हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे फीवर जो आज का सबसे बहुत घातक हो गया है। फीवर को कैसे हम घर पे ही कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि आज के दौर में फीवर बहुत ही जानलेवा हो गया है। बहुत सारा केसेस में जानलेवा हो गया है, खतरनाक हो गया है, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस आ रहे हैं अभी। तो फीवर मेनली दो तीन प्रकार के होते हैं। वो एक है वायरल फीवर, दूसरा है बैक्टीरियल फीवर, तीसरा है पैरासाइटिक फीवर, चौथा है अदर ओरिजिन्स, जैसे कोई फोड़ी हुआ है, उसके बॉडी पेन हो गया है। तो ये ऐसा 3-4 रीजन से फीवर आता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि फीवर को हम लोग घर पे कैसे कंट्रोल में रखेंगे। घर पे क्या कैसे कंट्रोल में रखेंगे मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे वायरल केसेस में, पैरासाइटिक केसेस में, वायरल केसेस मतलब वायरस के वजह से फीवर आता है। पैरासाइटिक मतलब मलेरिया पैरासाइट जैसे कुछ चीज़ों की वजह से फीवर आता है, जो कि मलेरिया बोला जाता है। वायरल फीवर, डेंगू एक वायरल फीवर है। फिर बैक्टीरियल फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन होके, LRTI URTI होके कोई भी इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है, तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आता है। चौथा अदर काजेस से, जैसे कोई फोड़ी हो गया, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में, उसके वजह से फीवर आता है। तो ऐसा अलग अलग टाइप का आता है। उसका ट्रीटमेंट तो अलग चीज़ है। आप दवा लोगे, एंटीबायोटिक्स लोगे, उसका तो ट्रीटमेंट का अलग बात है, उसका अलग से डिस्कस करेंगे। खाली हम इतना डिस्कस करेंगे कि फीवर को डॉक्टर्स के हॉस्पिटल से जाने से पहले कैसे हम कंट्रोल करेंगे। बहुत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा केसेस हम देखा है, सुना है कि सडन पेशेंट को एक दिन बुखार आया था और फीवर आया था, डॉक्टर से कुछ दवा लिया था या इंजेक्शन लिया था, तुरंत दूसरे दिन तुरंत उसको बुखार आ गया और उसको अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया और पेशेंट को लेते लेते सीरियस हो गया, या कुछ पेशेंट्स डेथ भी हो गया रास्ते में। ऐसा मैं बहुत सारा केसेस सुना है। एक ऐसा सुना था, एक छोटा बच्चा था, मदर फादर दोनों वर्किंग थे। वो बच्चे को फीवर आया था तो डॉक्टर से कुछ दवा लिया था, सिरप वगैरह, दादा दादी जी के पास छोड़ के मदर फादर चले गए काम पे, और तुरंत एक दिन क्या तुरंत उसको फीवर आ गया। माँ बाप दोनों काम पे थे, तो उसको दादा दादी उन्होंने दवा दे के रखा था, बोला था तुरंत आ गया। उनको मालूम नहीं पड़ा कि अरे बुखार हो गया, तो बच्चा घर पे ही उसको अकड़ी आ गया, तो उसको लेके लोग हॉस्पिटल भागे। इतना हाई टेम्परेचर में हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते बच्चा डेथ हो गया। और एक आदमी था, ऐसे केसेस में एक डॉक्टर को वेट कर रहा था, उनसे दवा लिया था, या नेक्स्ट दिन तुरंत फीवर ज़्यादा आ गया। वायरल केसेस में, पैरासिटिक केसेस में फीवर कोई कंट्रोल में नहीं रहते, तुरंत फीवर आ गया। तो वो आदमी डॉक्टर के पास गया, तो उसका डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं था, तो वो चलते चलते हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते इसको इतना फीवर आ गया, जैसे एग्जाम टेबल पे लेके गए RMO वगैरह, लेते लेते वो अनकॉन्शियस हो गया और तुरंत डेथ हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुना है। तो इसलिए फीवर एक जानलेवा है। तो उस जानलेवा फीवर को हम लोग घर पे कैसे कंट्रोल करेंगे। दवा करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उनको एडमिट करेंगे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करेंगे, अलग बात है, लेकिन उसको केयर करना ज़रूरी है। नहीं तो इन बिटवीन हॉस्पिटल पहुंचना और डॉक्टर के पास पहुंचने के बीच में वो इतना घातक हो जाता है कि लोगों को जान में ले लेता है। इसलिए मेन चीज़ है, फीवर क्या है ना, हमारा ब्रेन के हाइपोथैलेमस चालू होता है, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है, तो धीरे धीरे पूरा बॉडी में फैलता है। तो जब हाई टेम्परेचर होएगा तो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, जिसके वजह से इंसान की मौत हो जाता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसको मेन कंट्रोल करने का काम ये है कि उसको स्पॉन्जिंग बोला जाता है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, थोड़ा एडल्ट है तो थोड़ा संभल सकता है, लेकिन सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है और बच्चा है, तो हाई टेम्परेचर को लोग बियर नहीं कर पाते, संभल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोमा में चले जाते हैं या डेथ हो जाता है। इसीलिए स्पॉन्जिंग करना जरूरी है। स्पॉन्जिंग क्या है, बहुत सारे डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं। बहुत सारे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो बोलेगा कि हाँ ये टैबलेट ले लो, खा लो, और ये इंजेक्शन ले लो, ये दे दिया, लेकिन हाई टेम्परेचर भी आपको छुएगा, टेम्परेचर भी देखेगा, लेकिन स्पॉन्जिंग का बात
90% डॉक्टर कहते नहीं, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। 90% डॉक्टर स्पॉन्जिंग के बात तो नहीं करते। कोई भी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, स्पॉन्जिंग करना जरूरी है मेरे भाई। पहला है स्पॉन्जिंग। आपका घर में पहला डॉक्टर है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग क्या है? समझो आपका घर में बच्चे को, कोई एडल्ट को या कोई बुजुर्ग को बुखार फीवर आया, उसको पहले चीज़ें, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको फर्स्ट एड देंगे आप घर में, फिर डॉक्टर के पास भागेंगे। डॉक्टर के पास भागने से, जो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाने से भी जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो हो हाई टेम्परेचर हो गया तो उसको जानलेवा हो सकता है। इसलिए स्पॉन्जिंग करना। स्पॉन्जिंग क्या है? पहले कभी भी किसी को भी फीवर आएगा फैमिली में तो एक गमछा लीजिए, नॉर्मल जो बकेट में पानी रहेगा बाथरूम में उसमें भिगाइए, उसको स्क्वीज कर दीजिए। पानी थोड़ा भी नहीं रहेगा, खाली गीला रहेगा, लेकिन नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी, ना फ्रिज वाटर ना गर्म पानी, नॉर्मल वाटर भिगाइए, स्क्वीज कर दीजिए, पानी चला जाएगा। खाली जो टवल रहेगा का पेशेंट को सर का, अगर कपड़ा पहने तो उसको एक छोटा सा हाफ पैंट या एक अंडरवेयर पहनाइए और उसको पूरा सर का बाल से लेके मुंह, पीठ, नेक, पूरा पाँव तक उसको स्पॉन्जिंग करिए, पूरा स्पॉन्जिंग करिए, पोछिए। क्योंकि वायरल फीवर्स में, डेंगू जैसा फीवर में एक बार भी, या मलेरियल पैरासाइट्स का जो पैरासाइटिक फीवर्स है, वो एक बार स्पॉन्जिंग करने से भी टेम्परेचर कम नहीं होता है। उसको एक बार स्पॉन्जिंग करिए, पूरा सर का बाल, फिर मुंह, नेक, उसके बाद पेट, पीठ, पूरा बॉडी, पाँव तक आप स्पॉन्जिंग करिए, पोछिए उसको। आधा घंटा देखिए, उसके अंदर अगर कुछ खाया है पेशेंट तो एक पैरास्टामोल का टेबलेट दीजिए। पैरास्टामोल भी जल्दी काम नहीं करेगा, आइबुप्रोफेन प्लस पैरास्टामोल या डाइक्लोफेनाक प्लस पैरास्टामोल और निमोसल्ट प्लस पैरास्टामोल मिला के देने से टेम्परेचर जल्दी कम होता है। प्लेन पैरास्टामोल भी टेम्परेचर जल्दी कम नहीं कर पाता है। उसको पोछिए, और अगर कुछ खाया है तो थोड़ा कुछ खिला के एक टेबलेट दीजिए। एम्प्टी स्टोमक में मत दीजिए, एम्प्टी स्टोमक में उसको और तकलीफ होगा। कुछ भी खिलाइए, हल्का फुल्का नाश्ता, एक ब्रेड, बिस्कुट, कुछ भी, लेकिन लिक्विड नहीं, सॉलिड फूड ही खिलाना पड़ेगा। थोड़ा 2-4 बिस्कुट खाएगा, एक टेबलेट खाया, थोड़ा पानी पिया, वो भी बिस्लरी पानी, उबला हुआ पानी, बॉयल वाटर दीजिए। तो टेम्परेचर अंदर जैसे दवा डिजल्व होगा। हाँ, और एक बात है, पैरास्टामोल 650 कभी नहीं देंगे, क्योंकि 650 टेबलेट्स किसी का भी डोलो 650, पैरासिटामोल 650, ऐसे बहुत सारा आता है। 650 इज बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। दैट इज पैरास्टामोल ओवरडोज इज इंजूरियस टू लीवर एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। इसीलिए उसको आइबुपारा, निमोपारा नहीं तो डाइक्लोपारा टेबलेट एक दीजिए। देखिए आधा घंटा के अंदर अगर फिर भी टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है तो वापस दोबारा स्पॉन्जिंग कीजिए। जब पेशेंट को थोड़ा रिलीफ लगेगा, अगर पानी प्यास लगता है, अगर वायरल फीवर है या पैरासिटिक फीवर तो उसको बहुत प्यास लगेगा, तो आपको उसको पानी दीजिए, नॉर्मल पानी दीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास ORS है या आपके पास एनर्जल पाउडर है तो उसको मिला के दीजिए, थोड़ा उसको रिलैक्स लगेगा वो दवा खाने के बाद, ठीक है। और बदन को पोंछने के बाद उसको थोड़ा जैसे फीवर कम होगा, टेम्परेचर मापते रहिए, कितना है 102, 103 नापते रहिए। टेम्परेचर कम होगा, उसको फ्री लगेगा, तब जाके आप हॉस्पिटल लीजिए या डॉक्टर को कॉल कीजिए या क्लिनिक में जाइए। हाई टेम्परेचर के साथ कभी भी मत जाइए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। पहले स्पॉन्जिंग करो, फीवर को घर पे कंट्रोल करो, उसके बाद उसको लेके जाओ। बच्चों के केसेस में वैसे, बच्चों को तो छोटे बच्चे हैं तो उसको पूरा ये करने, छोटा चड्डी रहेगा नहीं तो ये कर देने का, पूरा कपड़ा निकाल के उसको सर का बाल, मुंह, पीठ, बहुत सारे बच्चों को अकड़ी आ जाता है, ऐसा होने लगते हैं। बच्चे माँ बाप रोने लगते, डर जाते हैं। जैसे जैसे पूछते हैं बच्चा फ्री हो जाता है। बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट का यही फॉर्मूला है, स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा फीवर की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत हो जाती है, डेथ हो जाता है, सीरियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। तो इसलिए स्पॉन्जिंग करना ज़रूरी है। कभी भी छोटा बच्चा है तो उसको स्पॉन्जिंग करो, आधा घंटे में फीवर नहीं खत्म हुआ तो फिर एक बार स्पॉन्जिंग करो। पहले स्पॉन्जिंग, उसके बाद कुछ खिला के टैबलेट, आइबुपारा, निमोपारा, डाइक्लोपारा, इससे चंचल जल्दी कम हो जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होता है
तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाने का, हॉस्पिटल लेना ज़रूरी है। लेकिन एक बार फीवर कंट्रोल हो जाएगा फिर हॉस्पिटल लेके जाइए। ये है फार्मूला। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नया वीडियो में।